स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट है पाकिस्तान के कभी पूर्व में मंत्री रहे फवाद चौधरी की, और इन्होंने इस ट्वीट में क्या कहा है। इस ट्वीट में इन्होंने इजराइल को लिखा है, इजराइल इंडो पाक से दूर रहो। हालांकि इनके इस ट्वीट पर बहुत सारी प्रतिक्रिया देखने को मिली, पर इन सब के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि खुद पाकिस्तान के अंदर लाहौर एयरपोर्ट में भी एक समस्या खड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में कांड होने शुरू हो गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। ईरान का पोर्ट, पाकिस्तान, बहुत सारी हलचल इस वक्त मची हुई है, और इन सब के बीच में भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक घटना आज भारत के पड़ोस में ही हुई है, जिसकी वजह से हलचल सी मची हुई है और कारणों का पता अभी भी लगाया नहीं जा सका है, और वो है ईरान का अब्बास बंदरगाह। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अचानक से यहाँ पर एक विस्फोट हुआ है, जिस विस्फोट के कारणों का कुछ पता नहीं है कि कैसे हुआ है ये विस्फोट, लेकिन इस विस्फोट के बाद इस पोर्ट को बंद कर दिया गया है। यहाँ भीषण धमाके की रिपोर्ट मिल रही है। मौके से आ रही रिपोर्ट्स में धमाके को काफी जोरदार बताया जा रहा है। दक्षिणी पश्चिमी ईरान के बंदर अब्बास में ये भीषण विस्फोट हुआ है, जिसका कारण पता नहीं है। धमाके के बाद कई किलोमीटर के दायरे में कांच के टुकड़े फैल गए हैं। बंदर अब्बास ईरान का मुख्य व्यापारिक बंदरगाह है, जो होर्मुज स्ट्रेट पर स्थित है। हालांकि ये भारत के लिए प्राथमिक व्यापार मार्ग नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल खास तौर पर अफगानिस्तान, मध्य एशिया और कभी कभी रूस के साथ व्यापार के लिए किया जाता है। दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक जरूर है ये बंदरगाह। ईरान के मुख्य नौसेना और सैन्य उपस्थिति का केंद्र भी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानियन नेवी दोनों के बेस यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल कोई जानकारी नहीं है कि धमाके की वजह क्या है, लेकिन तेल टैंकरों और समुद्री व्यापार पर नजर रखने के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया जाता है, तो बंदर अब्बास से ही ईरान अपने ऑपरेशंस चलाता है। अब यहाँ पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, और देखने वाली बात होगी कि कारण क्या है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो ईंधन का टैंक था, फ्यूल टैंक था, उसमें विस्फोट हुआ हो। रिस्पांस की टीमें यहाँ तैनात कर दी गई है। अभी चूंकि माहौल ऐसा है कि कुछ भी घटना होता है तो लोगों का ध्यान चला जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त हालात सही नहीं है, और ऐसे में आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश को एक संदेश भेजा है यहाँ के रक्षा मंत्री ने। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमें स्ट्रॉन्गर बायलैटरल टाइज चाहिए, यानी कि द्विपक्षीय मजबूत रिश्ते चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हो सकता है कि ये मदद की मांग कर रहे हों। इससे पहले हमने आपको एक खबर दी थी जिसमें कहा था कि ये चाइना से भी बातचीत कर रहे हैं, और चाइना से भी इन्होंने मुलाकात करी है। हालांकि तस्वीर देखेंगे तो बड़ा ही उतरा हुआ चेहरा इसाक डार का नजर आता है। पाकिस्तान इस चीज को समझ रहा है कि वो बहुत ही बुरे हालात में इस वक्त फंसा है। और आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, मैंने सुबह भी आपको इस बात को कहा था कि इसका कोई पुष्टि नहीं है इजराइल की एंट्री हुई है या नहीं हुई है। सिर्फ मुलाकातें हैं, तस्वीरें हैं, और कुछ इस तरीके से मीडिया में कहा जा रहा है कि हो सकता है। वैसा ही मीडिया में एक खबर आई कि 15 इजरायली नेशनल ये श्रीनगर उतरे हैं, और इसको लेकर पाकिस्तान में कैसा माहौल है। उसके कभी पूर्व मंत्री रह चुके हैं फवाद हुसैन, और इनको कई बार देखा जाता है भारत के खिलाफ ये बड़े बेबाकी से बोलते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। इन्होंने इजराइल को ये कहा है कि इजराइल को भारत और पाक से दूर रहना चाहिए। अब कमाल की बात है, इनके जो रिस्पॉन्स थे लोगों के, वो मैं देख रही थी, बड़ा ही अजीब तरीके का रिस्पॉन्स है इस पे। कुछ ने कहा कि अभी से डरने लगे आप, बहुत सारी चीजें, जबकि अभी कोई आधिकारिक तौर पर ऐसी बात नहीं हुई है। टेंशन पाकिस्तान में व्याप्त है, और
उनके जो नेता हैं, उनके जनरल हैं, उनके चेहरे पर मीटिंग में आप यही देखोगे, वो मजबूती नजर नहीं आ रही है। अब क्यों नहीं नजर आ रही है? इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि उनके अपने देश में बहुत तरह की समस्याएं हैं। अभी दो बड़ी समस्याएं देखी। पहली समस्या, स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, लाहौर के एयरपोर्ट पर लग गई है आग। अब इस आग के कारण का पता नहीं है, लेकिन लाहौर के पोर्ट पर जो ये आग लगी है, इससे फिलहाल के लिए उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम को यहाँ भेज दिया गया है। आग कहा जा रहा है इतनी भयानक थी कि हवाई अड्डे की पूरी व्यवस्था ही ठप हो गई है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है और सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पाकिस्तान जो पहले से ही आतंकवाद और कंगाली के संकट से जूझ रहा था, अब उसके लिए ये एक नई मुसीबत है। पाकिस्तान का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लगने की ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस हवाई अड्डे पर आग लगने की खबरें आ चुकी हैं, जो पाकिस्तान की लचर व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को दिखलाता है। पिछले साल 9 मई को लाहौर हवाई अड्डे के इमिग्रेशन काउंटर की छत में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। इस घटना ने हवाई अड्डे की पूरी इमिग्रेशन सिस्टम को ठप कर दिया था। अब जहां एक समस्या ये है, तो वहीं दूसरी समस्या बलूचिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान यहाँ लगातार उथल पुथल में चल रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के राजधानी क्वेटा एक बार फिर गोलियों और धमाकों से कांप उठा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने शुक्रवार को एक बड़े हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ऐलान किया है कि उनके स्वतंत्रता सेनानियों ने रिमोट नियंत्रित आईडी से पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया है। इस हमले में 10 सैनिक मौके पर ही ढेर हो गए हैं। बीएलए ने बयान जारी करके कहा है कि यह कार्रवाई हमारी आजादी की लड़ाई का हिस्सा है और दुश्मनों के खिलाफ हमारा अभियान तेजी से जारी रहेगा। एएफपी के मुताबिक हमला क्वेटा से लगभग 30 किलोमीटर दूर मरगाट चेक पोस्ट के पास हुआ है। ये कोई पहला हमला नहीं है। बीएलए इससे पहले भी पाकिस्तान की नींव हिला चुका है। पिछले महीने बलूच लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण किया। उस वक्त ट्रेन में करीब 450 यात्री सवार थे। बीएलए ने जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं और लापता नागरिकों की रिहाई की मांग की। इस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना और बलूच लड़ाकों के बीच करीब 48 घंटे तक लड़ाई चली थी। पाकिस्तानी सेना ने 33 लड़ाके के मारे जाने की और सभी बंधकों के सुरक्षित बचाव का दावा किया था, जबकि बलूच पक्ष ने 100 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा ठोका था। खैर, अब इन संकटों के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिस एडवाइजरी में कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी सोर्स या फिर लाइव ऑपरेशन के वीडियोज वगैरह न दिखाए जाए मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में, जो सेना को किसी तरीके से क्षति पहुंचाए, और जो भी रिपोर्टिंग की जाए वो एक जिम्मेदार तरीके से की जाए। अब इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। इतना गंभीर एडवाइजरी किस बात के संकेत दे रहा है? वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।